नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो संस्कृत वाला एग्ज़ाम है, चाहे कोई सा भी हो इसमें, चाहे इसमें आपका आरपीएससी वाला है, यूजीसी नेट का है, यूपी टेट है, आर टेट है, एस टेट है, मतलब कोई सा भी आपका संस्कृत का एग्ज़ाम हो, तो ये जो क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं, आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे टीईटी पीईटी में कोई से भी राज्य में कोई सा भी एग्ज़ाम हो, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रत्यय जाए जरूर आते हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन सभी के जो हम यहाँ पर नियम उदाहरण जो उसके साथ करेंगे। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आपका जो कृत प्रत्यय वो कंप्लीट कर लिया है। प्रत्यय तीन होता है, कृत, अदित और स्त्री प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय हमने कर लिया है और ये अगर आपने नहीं देखे थे कुछ वीडियो तो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएंगी या फिर और जो आपको हमारे चैनल पर जाकर मिलेंगी। तो तदित प्रत्यय आज की वीडियो में यहाँ पर रहने वाला है। और क्या होता है तदित प्रत्यय, क्योंकि यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो संज्ञा, विशेषण, कृदंत आदि प्रातिपदिक शब्दों के साथ लगकर अर्थ परिवर्तन करने वाले प्रत्ययों को हम तदित प्रत्यय कहेंगे। तो किस में लगता है? संज्ञा, विशेषण, कृदंत आदि जो प्रातिपदिक शब्द है इनके साथ लगकर अर्थ परिवर्तन करने वाले प्रत्यय को तदित प्रत्यय कहेंगे। प्रत्यय जो होता है वो शब्द के अंत में लगता है और उपसर्ग शुरुआत में, आरंभ में। तदित प्रत्यांत शब्दों में कारक विभक्तियां लगती है। विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होने वाले तदित प्रत्यय अनेक हैं। कुछ प्रमुख तदित प्रत्ययों के बारे में यहाँ पर बतलाया गया है, जैसे कि मतुप प्रत्यय। और ये जो हम कर रहे हैं आपका जो आरपीएससी वाला सिलेबस है, क्योंकि इसमें भी वैकेंसी निकली हुई है तो ये इसके अनुसार है। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ से ये जितने भी थे यहाँ तक के हमने सारे जो ये कर लिए हैं। तो इससे आज की वीडियो में इससे आगे के जो ये रहने वाले हैं। तो मतुप प्रत्यय क्या होता है? मतुप वाला अर्थात इसके पास है, इस अर्थ में स्वरांत शब्दों में मतुप प्रत्यय का प्रयोग होता है। उप का लोप होकर शब्द में केवल मत जुड़ता है। ये मतुप है, इसमें ये वाला जो है उ और प इसका लोप हो जाता है, मत इसका शेष बचता है। तो वाला अर्थ में ये आता है, वाला अर्थात इसके पास। तो इसमें इस अर्थ में स्वरांत शब्दों से मतुप प्रत्यय का प्रयोग होता है और उप का क्या है, लोप यहाँ पर हो जाता है। उप का लोप हो जाएगा और मत शेष बचेगा। जैसे यहाँ पर इसके उदाहरण आप देख सकते हैं। तो शक्ति शब्द है और मतुप प्रत्यय है। मतुप में क्या होगा, वैसे ही उप का तो लोप ही हो जाएगा, मत शेष बचेगा इसका। तो शक्तिमत और वाला अर्थ इसका होता है तो शक्ति वाला, ये शक्तिमान कह देते हैं जिसको। श्री में मतुप होने पर श्रीमत, श्रीमान, श्री वाला, ये मतलब बनेगा इसका। ऐसे ही धी, बुद्धि में जब हम मतुप लगाएंगे तो धीमत, धीमान, बुद्धि वाला। तो इस प्रकार से आप जो इसकी पहचान कर सकते हैं। ये मत आपको देखने को मिलेगा। तो मत जाइए आपको देखने को मिलेगा शब्दों में, तो उसे देखकर जो आप एकदम से पहचान कर सकते हैं। तो श्री में मतुप होने पर श्रीमत, धी में मतुप होने पर धीमत, बुद्धि में मतुप होने पर बुद्धिमत, मधु में मतुप होने पर मधुमत और इक्षु में मतुप होने पर इक्षुमत। इक्षु किसको कह देते हैं? गन्ने को। और कृति में मतुप होने पर कृतिमत, मतलब ये वाला इसमें होता है। तो इस प्रकार से आप इसके जो पहचान कर लोगे। और इसके बाद है इसके इसी के जैसा वतुप, जैसे मतुप वैसे ही वतुप, इसमें भी वैसे ही सेम है, इसमें भी उप का ही लोप हो जाएगा और वत शेष बचेगा इसमें। तो वाला या इससे युक्त अर्थ में अकारांत तथा अनेक हलंत शब्दों से वतुप जो प्रत्यय है उसका प्रयोग होता है। तो ये भी सेम वैसे ही है, जैसे मतुप मत था ऐसे वतुप में वत। तो शब्दांत या उपधा में अ या आ, अ या म होने पर मतुप के स्थान पर वतुप प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो किस में होगा? शब्दांत, शब्द अंत, शब्दांत ऐसे ही होता है, या उपधा में अ या म होने पर मतुप के स्थान पर वतुप प्रत्यय का प्रयोग होगा। अब धन है, वतुप है, धन में क्या है? अ है तो वतुप प्रत्यय का प्रयोग होगा।
वतुप में क्या है, वत शेष बचता है, उप जो है इसका तो लोपी हो जाता है, तो क्या बनेगा, धनवत। सेम वैसे ही वाला अर्थ में होता है धन वाला या धनवान। ऐसे ही बल में वतुप होने पर बलवत, बलवान, बलवाला। आकारांत है, यही तो बोला गया था यहाँ पर। शब्द अंत, वही तो होता है शब्द का अंत, ये है इसका अंत। या फिर उपधा में अ या मा हो तो मतुप के स्थान पर वतुप का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से जो यहाँ पर रूप है, रूप में वतुप होने पर रूपवत, रूपवान। विद्या में वतुप होने पर विद्यावत, विद्यावाला। आकारांत है। ऐसे गुण में गुणवत, लक्ष्मी में वतुप होने पर लक्ष्मीवत, लक्ष्मीवान, लक्ष्मी वाला। तो मतुप वतुप प्रत्यय से युक्त शब्दों के रूप पुल्लिंग में भवत, स्त्रीलिंग में नदी और नपुंसक लिंग में जगत जो है उसके समान चलते हैं। इसके बाद आ जाता है जो ईणी है। ईणी मतलब क्या बचेगा इसका, इन शेष बचेगा। ये भी वाला या युक्त अर्थ में अकारांत शब्दों से ईनी का जो इन बचेगा इसका प्रयोग होगा। रथ है, अकारांत है, ईनी लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, रथीन। ई का तो लोपी हो जाता है, इसमें इन शेष बचता है, तो रथ वाला या फिर रथ से युक्त, ये मतलब निकलता है इसका। ऐसे दंड में ईनी होने पर दंडिन या फिर दंडी, दंड वाला या दंड से युक्त। बल में ईनी होने पर बलिन, बल वाला या फिर बल से युक्त। गुण में ईनी होने पर गुणिन या गुणी कह सकते हैं आप, गुण वाला या गुण से युक्त। धन में ईनी होने पर धनीन, धनी, धन वाला या धन से युक्त। तो इसकी भी आप आसानी से पहचान कर सकते हैं। इन आपको देखने को मिलेगा, जैसे रथ है इसमें इन, रथिन। दंड में इन, दंडी। बल में इन, बलिन। गुण में इन, गुणिन। धन में इन, धनीन। तो वाक्य में इन्हीं प्रत्यय युक्त शब्दों का आवश्यकता अनुसार शब्द रूप बनाकर प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि गुणी जनः शोभते, प्रथमा एक वचन में है। गुणिनः सर्वत्र पूजन्ते, प्रथमा बहुवचन में है, यहाँ भी देख सकते हैं आप, बहुवचन का है। धनिनः अद्यत्वे अधिकम धनम लब्धुम यतन्ते, तो ये भी यतन्ते वही है, प्रथमा बहुवचन वाला। तो धनिनः अद्यत्वे अधिक धनम लब्धुम यतन्ते, वैसे भी बात है, जिसके पास पैसे होते हैं, जिसके पास ज़्यादा, उसे और ज़्यादा इच्छा रहती है कि उसके पास और ज़्यादा हो। तो बलिना पुरुषेण सर्वत्र बलस्य प्रयोग क्रियते, तृतीय एक वचन। बलिना पुरुषेण सर्वत्र बलस्य ये प्रयोग क्रियते, सही बात है, जिसके पास ज़्यादा बल होता है, बल कहाँ से आएगा, पैसे से ही आएगा। जिसके पास ज़्यादा धन दौलत होगी तो वो ज़्यादा क्या करेगा, बल का प्रयोग दिखाएगा, रोब दिखाएगा सारी जगह। तो बलिना पुरुषेण सर्वत्र बलस्य प्रयोग है क्रियते, तृतीय एक वचन में है। अब आ जाता है तरफ, इसमें भी कि तरफ का तर शेष बचेगा, इस बार का लोप हो जाएगा। दो में किसी एक को बेहतर बताने के लिए तरफ प्रत्यय प्रयोग किया जाता है। दो वस्तुएं हैं, अब जब आपको बोला जाए कि इनमें से कोई एक जो भी आपको अच्छी लगती है वो छांट लो, तो वहाँ पर जो है तरफ प्रत्यय का प्रयोग होगा। जब दो में से छांटी जाएगी तरफ और दो से ज़्यादा में से छांटी जाएगी तो तमा प्रत्यय का प्रयोग होगा, वो आगे पढ़ेंगे हम। तो तरफ जो है दो में से किसी एक को बेहतर बताने के लिए तरफ प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ पर प्रशस्य तरफ, प्रशस्य तरह है। ऐसे ही चतुर में तरफ होने पर चतुर है, गुरु में तरफ होने पर गुरुतर है, दीर्घ में तरफ होने पर दीर्घतर है, लघु में तरफ होने पर लघुतर है, सुंदर में तरफ होने पर सुंदरतर है, पटु में तरफ होने पर पटुतर है, स्थिर में तरफ होने पर स्थिरतर है, कुशल में तरफ होने पर कुशलतर है, तीवर में तरफ होने पर तीव्रतर है, उच्च में तरफ होने पर उच्चतर है, मधुर में तरफ होने पर मधुरतर है। तो ये वाला बनेगा इसका, जहाँ पर दो में से छाटा जाता है। जैसे राम लक्ष्मणी हो, राम में प्रशस्य तरह आसीत, राम और लक्ष्मण में राम ही प्रसिद्ध हुए हैं। असव गज हो, अश्व है तीव्रतर है, यहाँ पर भी असव और गज मतलब घोड़ा और जो हाथी है, घोड़ा ही तेज दौड़ता है इसमें। मोहन सोन ने मोहन पटुत्र है, ऐसी मोहन सोन दो बच्चे हैं, मोहन पढ़ने में चालाक है,
तो मतलब दो में से एक को छाटा गया है, तो वहीं पर तरप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो वहीं पर हुआ तरप का प्रयोग। इसके बाद है तमप, तो सेम तमप है, दो से अधिक, ये तो दो में से था तरप वाला, तो यह है दो से अधिक में से, तो दो से अधिक में से किसी एक की सर्वश्रेष्ठता प्रकट करने के लिए तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो ये है ऐसे जैसे आप पूरी क्लास है, एक बच्चे को खड़ा कर देते हैं, वैसे तो बहुत सारे बच्चे हैं क्लास में, लेकिन किसी एक बच्चे को खड़ा कर देते हैं कि पूरी क्लास को तुम चुप करा दो या मॉनिटर बनाना हो ऐसे। तो जहाँ पर बहुत सारे में से एक को छांटना हो तो वहाँ पर हम तमप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अब उच्च में तमप हम जब लगाएंगे तो वैसे ही पाकतलोपी हो जाएगा, उस तमह बनेगा। पहचान आप आसानी से कर लोगे इसकी, तम इसमें आपको देखने को मिलेगा। और इससे पहले वाला जो तरफ था उसमें तर आपको देखने को मिलेगा। तो उच्च में तमप होने पर क्या बनेगा? उच्च तमह। तो उच्च में तमप होने पर उच्चतम है, गुरु में तमप होने पर गुरुतम है, लघु में तमप होने पर लघुतम है, पटु में तमप होने पर पटुतम है, कुशल में तमप होने पर कुशलतम है, मधु में तमप होने पर मर्धुतम है, दीर्घ में तमप होने पर दीर्घतम है, स्थिर में तमप होने पर स्थिरतम है, सुंदर में तमप होने पर सुंदरतम है और तीव्र में तमप होने पर तीव्रतम है। जैसे कि कक्षायाः छात्रेषु मोहनः पटुतम है। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लास में, लेकिन उसमें जो मोहन है, लेकिन जो मोहन है वही चतुर है, वही अच्छा है पढ़ने में। या ऐसे ही पशुषु अश्वः धावने तीव्रतम है, वो ऐसे तो बहुत सारे पशु होते हैं, लेकिन जो घोड़ा है वही तेज दौड़ता है, या फिर चित्ते को लगा लो, वो भी बहुत तेज दौड़ता है। तो मतलब जहाँ पर बहुत सारों में से केवल एक को छांटना हो, तो वहाँ पर जो हम तब ये जो तमप प्रत्यय है उसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद आ जाता है मयट। मयट जो है इसका मया शेष बचेगा, इसका भी सेम वैसे ही जो आधा होता है उसका तो लोपी हो जाता है, मया शेष बचेगा। तो प्रचुरता के अर्थ में मयट का जो मया शेष रहेगा, इस प्रत्यय का प्रयोग हम करते हैं वस्तुवाचक शब्दों से खाद्य वस्तुओं को छोड़कर। वस्तुवाचक शब्दों से खाद्य खाने वाली जो वस्तु है उसको छोड़कर विकार अर्थ में भी मयट प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे शांति है, मयट प्रत्यय का प्रयोग करेंगे टाग तो लोपी हो जाएगा, तो शांतिमय बनेगा। आनंद में मयट होने पर आनंदमय है, ये रूप बनेगा। इसी प्रकार से सुख में मयट होने पर सुखमय है, तेज में मयट होने पर तेजोमय है, मृत में मयट होने पर मृण्मय है, स्वर्ण में मयट होने पर स्वर्णमय है, लोह में मयट होने पर लोहमय है, ये वाला रूप इसका बनेगा। अब आ जाता है अण। अण में आ, वैसे ही इसका भी सेम आ बचेगा, अणा का तो लोपी हो जाएगा। तो अपत्यय पुत्र या फिर पुत्री अर्थ में शब्द से अण प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अण प्रत्यय करने पर आदि स्वर की वृद्धि होती है। अण प्रत्यय करने पर आदि का जो स्वर है उसको क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। जैसे कि वसुदेव है, अण प्रत्यय है, तो वसु में वसुदेव था, वृद्धि हो गई, यहाँ पर वासुदेव ये बन गया। और वशिष्ठ अण, यहाँ पर भी वृद्धि हो गई, वाशिष्ठ अण। विश्वामित्र अण, तो ई को यहाँ पर ये वृद्धि हो गई, वैश्वामित्र हैं। अश्वपति में अण, तो यहाँ पर अश्वपति अण। इसमें एक वो सूत्र भी आता है तदित प्रत्यय में, अश्वपत्यादिभ्याण वाला, अश्वपतम गाणपतम, ये वाले हैं इसके उदाहरण। तो अश्वपति में अण होने पर अश्वपत ये बनेगा। इसी प्रकार से यदु में अण होने पर यादव बनेगा, ऊ को वाव हो जाता है संप्रसारण होकर। ऐसे ही मनु है, मनु में अण होने पर क्या हो जाएगा? इसको दीर्घ वैसे ही वृद्धि हो जाएगी, तो मानव बनेगा, ऊ को वाव हो जाएगा, मानव है। पुत्र में अण होने पर पौत्र है, ऊ को अव हो जाएगा। कुर में अण होने पर कौरव है, धनु में अण होने पर दानव है, पंडु में अण होने पर पांडव है, ये वाले रूप बनते हैं, जैसे वासुदेव कृष्ण पूज्यादि। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर अण जो है इसकी पहचान क्या करोगे आप? विसर्ग आपको देखने को मिलती है अगर अण प्रत्यय लगा होता है। गहन प्रत्यय भी होता है, बस तो उसका भी सेम आई है, और इसमें भी आई बचेगा, लेकिन इसमें क्या है आपको विसर्गा देखने को मिलती है। तो भाव में भी अण प्रत्यय का प्रयोग होता है, जैसे कुशल है, कुशल में अण होने पर क्या होगा? कौशलम। गुरु में अण होने पर गौरवम, शिशु में अण होने पर शैशवम, मृदु में अण होने पर मार्दवम, लघु में अण होने पर लाघवम, ऐसे बनता है। तो कर्मसु कौशलम शोभनम अस्ति,
तो ऐसे ही वाक्य कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है ठक। ठस्से का सूत्र आता है, उससे होता है ठक को ईक। तो ठक जो है इसका ईक बनेगा, ठक को होगा ईक। शब्दों से भावार्थ में ठक प्रत्यय का विधान किया जाता है, ठक का ईक हो जाता है तथा शब्द का आदि स्वर जो उसमें वृद्धि हो जाती है, आदि जो है उसमें वृद्धि हो जाती है। तो वाच शब्द और ठक होने पर वाचिक इसका बन जाता है। शरीर है तो यहाँ पर भी सेम वही, ठक का तो इको हो जाएगा और इसमें वृद्धि हो जाएगी, शारीरिक बन जाएगा ये। धर्म में ठक होने पर धार्मिक, कर्म में ठक होने पर कार्मिक, नगर में ठक होकर नागरिक, भूत में ठक होकर भौतिक और अध्यात्म में ठक होकर आध्यात्मिक। इसकी पहचान क्या है, हमने अभी पढ़ा ही है, एक प्रत्यय। तो ये एक आपको देखने को मिलेगा इसमें, और एक भी ये हर्षव वाली है। तो एग्जाम में कई बार उलझाने के लिए दीर्घ भी बना देते हैं ऐसे, लेकिन ये हर्षव वाली है। इसके बाद है इतच। इतच में भी वैसे ही जो आधा है उसका तो लोपी हो जाएगा, इत शेष बचेगा इसमें। तो सहित या युक्त अर्थ में तारक आदि शब्दों से इतच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे तारक शब्द हो गया, इतच हो गया, तो वैसे ही इतच का इत शेष बचेगा, तो ता क्या हो जाएगा, तारंकित हो जाएगा, तारंकित। पिपासा में इतच होने पर पिपासिता है, कुसुम में इतच होने पर कुसुमिता है, क्षुधा में इतच होने पर क्षोधिता है, अंकुर में इतच होने पर अंकुरिता है, बुभुक्षा में इतच होने पर बुभुक्षित है, भूखा जो होता है उसको क्या देते हैं। कंटक में इतच होने पर कंटकिता है, गर्म में इतच होने पर गर्विता है, व्याधि में इतच होने पर व्याधिता है, उत्कंठा में इतच होने पर उत्कंठिता है, हर्ष में इतच होने पर हर्षिता है, तरंग में इतच होने पर तरंगिता है, दीक्षा में इतच होने पर दीक्षित है। ऐसे होता है। तो बुभुक्षित है किम न करोति पापम, शोधिता बालका इतस्तस्ता है भ्रमति, पिपासिता है काका जलम अन्वेष्यति। तो इस प्रकार से बनता है। तव और तल, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए शब्दों से तव और तल इन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तल का क्या है, ता शेष बचेगा। तो भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए शब्दों से तव और तल प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। मूर्ख है जैसे तव होकर मूर्ख तव, और विद्वस में तवन पर विदव तव। तो इसकी भी पहचान आसानी से कर लोगे, तब जो आपको शब्द देखने को मिलता है। अगर तव प्रत्यय लग होगा तो तव होगा, देख सकते हैं आप। और तल, तल का ता बनता है, तल का ता। तो मूर्ख में तल प्रत्यय अगर होगा तो मूर्खता बनेगा। तो ये ता आपको देखने को मिलेगा, इससे पहचान कर लोगे कि आप इसमें तल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो मूर्ख में तल होने पर मूर्खता, विद्वस में तल होने पर विद्वता, ऐसे रूप बनता है। ऐसे ही महत है, इसमें तव होकर महत्व, और पवित्र में तव होने पर पवित्रत्वम, पशु में तव होने पर पशुत्वम, गुरु में तव होने पर गुरुत्वम, लघु में तव होने पर लघुत्वम, मित्र में तव होने पर मित्रत्वम। महत में तल होकर महता, पवित्र में तल होने पर पवित्रता, पशु में तल होने पर पशुता, गुरु में तल होने पर गुरुता, लघु में तल होने पर लघुता और मित्र में तल होने पर मित्रता, ये वाला बनता है। तो तव प्रत्यांत शब्द नपुंसकलिंग में होते हैं और इनके रूप फल शब्द की तरह ही चलते हैं। ता प्रत्यांत शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं, इनके रूप रमा शब्द की तरह चलते हैं। यथ है जैसे शरीर के अव्ययवाची शब्दों से होने वाले अर्थ में यत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो शरीर के अव्ययवाची शब्दों से होने वाले इस अर्थ में यत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कंठ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी अचो यत वाला सूत्र लगता है, इसमें यत प्रत्यय करता है। तो कंठ में यत होने पर कंठे भुवम, ये वाला बनेगा कंठ्यम रूप। दंत में यत होने पर दंत्यम, ओष्ठ में यत होने पर ओष्ठ्यम, ये वाला रूप बनता है। इसके बाद है थाल। थाल का भी वैसे ही जो आधा है उसका तो लोपी हो जाता है, था शेष बचेगा। किम आदि सर्वनाम से प्रकार अर्थ में थाल प्रत्यय प्रयोग किया जाता है, थाल का था शेष बचेगा। यद में थाल होने पर यथा, ये जो यथा तथा सर्वथा उभयता अव्यय जो आते हैं ये वाले, तो इन सार में क्या है, थाल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, था शेष बचता है इनका। तो यद में थाल होने पर यथा, तद में थाल होने पर तथा, सर्व में थाल होने पर सर्वथा, उभय में थाल होने पर उभय था, ये वाले रूप बनते हैं। क्योंकि ये तो आते ही अव्यय में सभी ने पता है।
तो प्रत्यय जो इसके बारे में बहुत कम है पता, तो ये थाल प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर होता है। इसके बाद आ जाता है तहसील, महत्वपूर्ण है ये भी एग्जाम की दृष्टि से। तो ये तहसील जो प्रत्यय है, जैसे आप पंचमी में रामात बनाते हो, रामात ग्रामात ऐसे, तो सेम वही काम करता है ये भी पंचमी विभक्ति वाला। तो चाहे तो विभक्ति लगा लो या फिर तहसील प्रत्यय लगा लो। तो प्रयाग में जब हम तहसील लगाएंगे तो प्रयाग तह बनेगा। तो पंचमी विभक्ति के अर्थ में तहसील प्रत्यय का प्रयोग होता है। तहसील का केवल तस भाग बचता है। क्या बचेगा? तस भाग, इसका तो लोप ही हो जाएगा इल वाले का। तो तहसील प्रत्यय जोड़ने पर जो शब्द बनेंगे वे अव्यय होंगे। और जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी स्थान से अलग होते हैं तो उस स्थान में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जुदाई अर्थ में लगता है ये पंचमी विभक्ति। तो जैसे देवदत्त हैं प्रयागात कासिम गस्ती, वैसे तो हम ऐसे बनाते हैं कारक की दृष्टि से, तो देवदत्त हैं प्रयागात कासिम गस्ती, देवदत्त प्रयाग से काशी जाता है। लेकिन वाक्य में क्या है? देवदत्त प्रयाग से अलग हो रहा है। बात भी अलग, यही ठीक है, देवदत्त ही तो अलग हो रहा है प्रयाग से। अब इसलिए यहाँ पर पंचमी आई है। प्रयागात के स्थान पर प्रयागत हैं अगर हम लगाएं तो तहसील प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो चाहे तो आपकी मर्जी है, चाहे तो इसमें पंचमी विभक्ति लगा लो प्रयागात, या फिर प्रयागत हैं अगर लगाओगे फिर ये तहसील में चला जाएगा। तो कोई से में भी बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर ग्रामात बनता है, वैसे तो पंचमी में तहसील लगाएंगे तो ग्रामतः बनेगा। ग्रामात बने दूरम नास्ति। वृक्षात वृक्षतः बनेगा, वृक्षतः पत्राणि पतन्ति। वाणस्यः या वाणसितः, वाराणसीतः प्रयागः पश्चिमे वर्तते। नवदिल्ल्याः या नवदिल्लीतः, नवदिल्लीतः हरिद्वार नगरम उत्तरे वर्तते। तस्मात् ततः, ततः गस्ति। तस्मात् इतः, इतः गस्ति। ऐसे होता है। तो ये तो आपके तदित वाले थे। इसके बाद जो स्त्री प्रत्यय हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम में आते हैं, तो प्रत्यय तीन हो गए, कृत तदित और स्त्री प्रत्यय। जैसे आज से आजा बनाते हैं, लड़का से लड़की बनाते हैं, तो सेम वही काम करता है ये भी स्त्री प्रत्यय में। तो पुल्लिंग शब्दों में जिन प्रत्ययों को लगाकर स्त्रीलिंग या स्त्रीवाचक शब्द बनाए जाते हैं उन्हें हम स्त्री प्रत्यय कहेंगे। तो जैसे ये टाप डाप चाप जो है, इनका आशेष बचता है। गीप गीस गिन, इनका दीर्घ ई शेष बचता है। अब आ वाला लगा लो, जैसे अजादश टाप वाला, वो जो टाप करता है टाप का ही तो बचता है, ये वाला आ बचेगा इसका। तो अकारांत पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। टाप का आशेष बचता है। जैसे असम में टाप, वैसे तो घोड़ा है, घोड़ा का जब हम घोड़ी बनाना हो, वैसे तो हिंदी में तो घोड़ा का घोड़ी बना देते हैं, लेकिन संस्कृत में हम टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो ये असव असव, असवा ऐसे बन जाएगा। सुत का सुता, सरल का सरला, प्रथम का प्रथमा, आज का आजा, ऐसे बनाते हैं। तो ऐसे हम टाप प्रत्यय प्रयोग करेंगे। यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में अक हो, यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में अक हो तो आ प्रत्यय लगाने पर इक हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, अगर शब्द के अंत में, शब्दांत पढ़ा था हमने, शब्द के अंत में वही तो है शब्दांत, शब्द के अंत में। अब शब्द के अंत में ये है, यही तो है बालक। बालक में क्या है? अक, ये तो है अक। हो तो आ प्रत्यय लगने पर इक हो जाएगा। आ को क्या हो जाएगा? इक, बालिका बन जाएगा। मूसक, यहाँ पर भी अक है तो क्या हो जाएगा? मूसिका। शिक्षक शिक्षिका, साधक साधिका, गायक गायिका, नायक नायिका, ऐसे बनते हैं अगर ये अक हो और बाद में आ हो। इसके बाद है गीप गीस गिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितने का उतनी कम है। तो इनका क्या है? इनका भी दीर्घ ही शेष बचेगा। तो ऋकारांत एवं नकारांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द में बदलने के लिए दीर्घ का हम प्रयोग करते हैं। गीप गीस गिन का दीर्घ शेष बचेगा। ऋकारांत शब्द आ जाए या फिर नकारांत वाले पुल्लिंग, इनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम दीर्घ का प्रयोग करते हैं। मतलब इनका गीप गीस गिन का प्रयोग करते हैं ऋकारांत और नकारांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बनाने के लिए। जैसे कर्तरी है, कर्तरी में ई होने पर क्या बनेगा? कर्तरी। इसी प्रकार से
दात्री है और धात्री हो गया, तपस्विनी, गुणिनी। आकारांत पुल्लिंग शब्दों, आकारांत पुल्लिंग शब्दों तथा कुछ जातिवाचक शब्दों में भी दीर्घ ई प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। तो आकारांत पुल्लिंग शब्द और कुछ जो जातिवाचक शब्द होते हैं उसमें भी हम दीर्घ ई लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे नद है शब्द, इसमें ई लगाएंगे नदी बन जाएगा। देव में होने पर देवी, भयंकर में भयंकरी, गोप में गोपी, महिष में महिषी, शुकर में शुक्री, ब्राह्मण में ब्राह्मणी, मृग में मृगी। तो ऐसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनते हैं। द्विगु समास का अंतिम शब्द यदि आकारांत हो, कौन सा द्विगु? द्विगु की पहचान क्या होती है? शुरू में संख्यावाची होता है उसमें शब्द। अब द्विगु समास का अंतिम शब्द यदि आकारांत है तो दीर्घ ई प्रत्यय का प्रयोग होगा। त्रिलोक है, बाद में आ है, त्रिलोक में क्या है? आ ही तो है, यहाँ पर भी पंचवट में भी आ है। तो द्विगु समास है। त्रिलोक, तीन लोकों का समूह, ऐसे ही कह देते हैं पांच वटों का समूह, पंचवटी, पंचवट। चतुर्मास होता है जैसे चार महीनों का समूह। तो त्रिलोक में ई होने पर त्रिलोकी, पंचवट में दीर्घ ई होने पर पंचवटी। तो द्विगु समास का अंतिम शब्द यदि आकारांत हो तो दीर्घ ई प्रत्यय लगेगा। सत्तरी प्रत्यांत शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए भी दीर्घ ई प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो सत्री में क्या पढ़ा था हमने? आत पढ़ा था, उसका शेष बचता है। तो वैसे ही है गम धातु, गम धातु में तो है। तो गच्छत शब्द हो गया और दीर्घ ई हो जाएगा गच्छन्ति। तो सत्तरी प्रत्यांत शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए दीर्घ ई का प्रयोग हम करते हैं। वदत में ई होने पर वदन्ति, दर्शत में दीर्घ ई होने पर दर्शन्ति। इसके अतिरिक्त भी दीर्घ ई प्रत्यय के योग से स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। जैसे श्रीमत शब्द है और ई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? श्रीमती। इसी प्रकार से भवत में ई होने पर भवती, गतवत में दीर्घ ई होने पर गतवती रूप बनता है। जाया अर्थ में भी पुल्लिंग शब्दों से गीस मतलब दीर्घ ई प्रत्यय का प्रयोग होता है। किसमें? जाया अर्थ में। अब जाया किसको क्या देते हैं? पत्नी जो होती है उसी को क्या देते हैं? इंद्र की पत्नी को क्या कहेंगे? इंद्राणी कहेंगे। तो इंद्र में गीस होने पर गीस का क्या दीर्घ ई शेष बचेगा, तो इंद्र की इंद्राणी होती है। ऐसे वरुण देवता है, वरुणानी बनेगा। भव की भवानी बनेगा। तो इसमें भी एक सूत्र आता है, इंद्र वरुण भव सरो रुद्र, जो गीस करेगा ये। तो कई बार तो ये सूत्र आ जाते हैं एग्जाम में, तो ये हमने पहले भी किए थे सूत्र। दोबारा से भी जब हम इनके क्वेश्चन करेंगे तो उसमें सारे क्वेश्चन जब में भी आ जाएंगे। तो इंद्र में गीस होने पर इंद्राणी, वरुण में गीस होने पर वरुणानी, भव में गीस होने पर भवानी, मातुल में गीस होने पर मातुलानी, रुद्र में गीस होने पर रुद्राणी। ऐसे बनता है जब जाया अर्थ में हो, मतलब पत्नी की बात हो। तो कुछ शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए आ और दीर्घ ई इन दोनों प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। तो कुछ शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए आ और दीर्घ ई इन दोनों प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे आचार्य का आचार्य जो स्वयं पढ़ाती है, आचार्याणी आचार्य की पत्नी कह देते हैं। ऐसे उपाध्याय, उपाध्याय, उपाध्यानी। इसी प्रकार से क्षेत्र, क्षत्रिय, क्षेत्रियाणी ये कह देते हैं। इसके बाद है ती प्रत्यय। यूनास्ती सूत्र आता है एक, इसमें ती प्रत्यय करता है जो। तो युवन शब्द है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। युवन शब्द है और स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए हम ती प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो युवन शब्द और यूनास्ती सूत्र से ती प्रत्यय हो जाएगा, तो युक्ति रूप इसका बनेगा। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।